So hi everyone, this is me, Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful channel Abhishek sir chemistry ASC, जिसके अंदर अभी हम इस समय आपको हिंदी की तैयारी करा रहे हैं एकदम धमाकेदार तरीके से, क्योंकि लास्ट मिनट में आपके मार्क्स हिंदी में नहीं कटने चाहिए। क्योंकि अगर आपने हिंदी में स्कोर किया, भले ही आपका फिजिक्स में कम आ गया, मैथ्स में कम आ गया, केमिस्ट्री में कैसे कम आएगा, केमिस्ट्री तो हम करा रहे हैं, बट हिंदी की वजह से क्या होगा, आपका ओवरऑल परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मैं सबसे पहले बताया था, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हिंदी वाले बहुत ही बच्चे कम है, हम आपके लिए सारे के सारे वीडियोस पूरा का पूरा कंडक्ट करवाने वाले हैं हिंदी का कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो के थ्रू हम लोग सबसे पहले ना ये समझने वाले हैं कंप्लीट अपना क्या क्या है सिलेबस में, आपको कितने मार्क्स किस पे मिलते हैं, ठीक है। तो नम्रता मैम को वापस से बुलाना चाहूंगा। नम्रता मैम आपकी इस चीज में पूरी की पूरी हेल्प करेंगी। नम्रता मैम धन्यवाद सर। वेलकम। अब मैम आपको अच्छी तरीके से चीजों को समझाएंगे, आप चीजों को समझिएगा, नोट करके लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या है, ठीक है। आज हम किस पे बातें करेंगे, आपके जो भी कृति पत्रिका प्रारूप। हाँ, आप देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कृति पत्रिका क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है। हाँ देखो, कृति पत्रिका है आपका कृति पत्रिका प्रारूप, मतलब कि आपके जो सिलेबस में जो आपको पेपर पैटर्न आने वाला है ये है, ठीक है। इसको देखो, हिंदी में कृति पत्रिका कहा जाता है, कृति। हाँ, हिंदी में इसको कृति कहते हैं, मराठी में इसको कृति कहा जाता है। हाँ, ये बात को आप याद रखना कि हिंदी और मराठी में थोड़े से बोलने का जो तरीका होता है सबका अपना अपना होता है। तो हम हिंदी ही पढ़ते हैं तो हमें हिंदी में क्या पढ़ना है, कृति पत्रिका, ठीक है। इतनी बातें समझी। आप का क्लास तो आपको पता ही है, आप 12वीं में आ गए हो। हाँ, तो आपको कौन सी हिंदी आप पढ़ रहे हो, युवक भारती। आप कौन सी हिंदी पढ़ रहे हो, युवक भारती। आप अब युवा हो चुके हो, यंग हो आप, आपको तो इतना ये है कि आप युवक भारती पढ़ाई कर रहे हो। अब देखो, हमने तैयारी कैसे करनी है, आखिरी मौका है, हर चीज को हमने अच्छे से वीडियो में देखा। अब हमें आज देखना है कि हमें अब पढ़ना क्या है। आपके जो सिलेबस है, आपके जो बुक है, बुक के अंदर आपको कितने विभाग दिए हैं, आपको कहाँ कहाँ से कितने कितने विभाग में से कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए तैयारी का ये है। देखो, आपको सबसे पहले विभाग गद्य भाग देखो, आपके विभाग 5 है, गद्य है, पद्य है, विशेष अध्ययन है, उसके बाद आप कह सकते हैं व्यवहारिक हिंदी है और व्याकरण। ये 5 भाग होते हैं जिसको आपको क्या करना है, यही भागों को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, गद्य तो आप सब जानते होंगे कि आपने बचपन से स्टोरी सुनी है, कहानी सुनी है, बहुत कुछ सुना है। बट गद्य में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अलग अलग गद्य में कहानियां होती है, निबंध होते हैं। तो आपके सिलेबस, आप जब हम आगे की जो पुस्तक पे चर्चा करेंगे, किताब पे चर्चा करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे, बट आपको गद्य में किस भाग में 20 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है, इस चीज की जानकारी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको पेपर आते कैसे हैं। तो देखो, अभी आपका गद्य कितने मार्क्स का है, 20 मार्क का है। हाँ, तो हम देख सकते हैं, देखो अब हम देख सकते हैं, देखो पहला आपको क्या दिया है, कृति 1, परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। आपको समझ में आया कि ये क्या दिया है आपके इसमें, 180 से 200 शब्दों में। देखो बच्चों, आपको ये पता होगा कि पहले अब आपको ये दिया जाता है, पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ सॉल्व करना कितना इजी है, जैसे इंग्लिश में आप आता है, इंग्लिश का सेम है, वैसे हिंदी में भी है। आपको क्या आते हैं, पैराग्राफ आता है। आपको 15, 20 या 10 जितने भी पैराग्राफ होते हैं लाइन के, उसमें से आपको क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है, ठीक है। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कितने मार्क्स का पूछ रहा है, 6 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स में आप सोचो पैराग्राफ में से आपको आंसर करना है, तो इजी है आपके लिए कि नहीं। देखो, पहला आपको क्या दिया है, आकलन कृति। आकलन कृति मीन्स होता है, आपको इसके अंदर संजाल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर उसके बाद शब्द संपदा। शब्द संपदा मीन्स होता है
आपको बहुत सारे ऐसे होते हैं, विलोम शब्द सबने सुना होगा, समानार्थी शब्द है, शब्दयुम है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, ये सब आपको किसके अंदर पूछा जाता है? शब्द संप्रदा में पूछा जाता है। तो देखो ये सब कितने मार्क्स के लिए है? दो मार्क्स के लिए है। और तीसरा आपका है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मीनिंग समझते हो? स्वमत, मतलब आपके मन में जो चल रहा है, आपके जो दिमाग में चल रहा है, वही उस मुद्दे को, क्वेश्चन जो दिया है उसी को लिखना रहता है। आपको अपना मत क्या है उसके अंदर लिखना है। तो ये कितने मार्क्स के लिए है? 2 मार्क्स के लिए। अब देखो हम 20 मार्क्स में देख रहे हैं गद्य। गद्य मतलब कहानी। कहानी के अंदर से आपको जो पैराग्राफ है उसके अंदर से आपको क्या करना है? लिखना है। अब 20 मार्क में से हमने सेम 6 मार्क्स देख चुके हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे? कृति 1 का आ, परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। कितने शब्दों में? 180 से 200 शब्दों में आपको क्या आने वाला है? पैराग्राफ आने वाला है। ठीक है, ये भी कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में से देखो सेम वही रिपीट, ठीक है, सेम वही रिपीट किया गया है आ में भी, कि आपको एक कृति आएगा, आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद आपको शब्द संपदा है, सेम वही शब्द आने वाले हैं, विलोम, समानार्थी, शब्दयुम, जो भी है सब इसके अंदर आने वाला है। थर्ड वन है अभिव्यक्ति। सेम अपने मत को आपको क्या करना है? व्यक्त करना है। तो ये भी कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के हैं। देखो अब 20 में से हमने कितने देख लिए? 12 मार्क्स को देख लिया है कि 12 मार्क्स में आपको 2 पैराग्राफ पूछा गया है। ठीक है, कृति 1 एंड कृति 2। कृति 1 एंड कृति 2 में आप देखोगे आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि कृति 1 एंड कृति 2 क्या है? आपके 2 पैराग्राफ 6 मार्क्स के। ये समझा आपको? 20 में से 20 में से आपने अभी तक 12 मार्क्स देखे कि 12 मार्क्स आपको 2 पैराग्राफ में पूछा गया है। ठीक है, अब देखो कृति 1 में ई, कृति 1 में ई क्या दिया है? लघुत्तरी उत्तर 60 से 80 शब्दों में। लघुत्तरी उत्तर मतलब, लघुत्तरी मतलब समझते हो? बड़े आंसर, बड़े मतलब कि होते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया होगा 3 में से कोई आपको 2 करना है, और कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स। कहा जा सकता है कि 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको कितना करना है? 2 करना है, मतलब 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन है, आपको इसमें यही लिखना है 3। अब ये 60 से 80 शब्दों में ही लिखना है, 60 से 80 शब्दों। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस उसे काउंट करके लिख रहे हो कि मेरा 60 शब्द हो गया, 80 शब्द हो गया। आपको जितना आ रहा है, आपके पास टाइम है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके कितने हो गए? 6 मार्क्स। अब तक हमने कितने मार्क्स देख लिए? 6, 6 दूनी 12, 18। अब 20 में से आपका कितना हो चुका है? हमने 18 मार्क्स देखे। अब 2 मार्क्स आपके कहां से पूछे जाएंगे? देखो 2 मार्क्स कहां से पूछा गया है? कृति 1 में ई, कृति 1 में ई देख रहे हो? कृति 1 में ई, ये है एक वाक्य उत्तर, 4 में से 2 करना है, और कितने मार्क्स के लिए है? 2 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए है एक वाक्य उत्तर। अब ये भी आपके टेक्स्ट बुक से ही आने वाला है, कहीं बाहर से नहीं है। तो देखो इसके अंदर आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, जब हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं या पाठ को पढ़ते हैं, उसके अंदर साहित्य मतलब पाठ परिचय दिया होता है और उसके अंदर प्रमुख कृतियां दी होती है, उससे साहित्य संबंधी ज्ञान वहीं से पूछा जाता है। तो आपको इसमें क्या बताया गया है? 4 में से कोई आपको 2 करना है। कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के लिए। देखो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, कितने सारे आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहले इसमें भी 3 में से कोई 2 करना है, इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, आपको कितना करना है? 2 ही करना है। तो सोचो अब हमने अभी तक कितना देखा? 20 मार्क्स के
पेपर हमने देखे। अब देखो 20 मार्क्स में आप देखो हमने गद्य के भाग देख लिए। पहला है कृति 1 का अ पैराग्राफ आएगा आपको। हाँ, 80 से 120 शब्दों में आपको पैराग्राफ आने वाले हैं। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं 2-2 मार्क्स के। फिर उसके बाद कृति 1 आ सेम वही रिपीट किया गया है, पैराग्राफ आपको आने वाला है। पैराग्राफ आने के बाद उसमें भी सेम क्वेश्चन वही रिपीट किया गया है। फिर उसके आगे हम कृति 1 का ई देख रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न कह सकते हैं कि आपको 60 से 80 शब्दों में हम बड़े क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसके बड़े आंसर हम लिखते हैं। तो ये भी आपको 6 मार्क्स के लिए है। कोई 3 दिया रहेगा, आपको कितना करना है, 2 ही करना है। फिर उसके बाद कृति 1 का ई, हाँ ये क्या है, एक वाक्य उत्तर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, 4 दिया रहेगा, आपको कितना करना है, 2 करना है। तो आपका ये देखो अब ये 20 मार्क्स आपको इतना पता चल चुका कि गद्य भाग से आपको कहां कहां से आने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी देखेंगे, पेपर पैटर्न सॉल्व करेंगे कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हम आगे देखते हैं कि आपका दूसरा विभाग कौन सा है। देखो दूसरा विभाग आप देख रहे हो, कौन सा विभाग है आपका, पद्य। पद्य का मीनिंग समझते हो आप? पद्य तो हमने बचपन से ही पढ़ा होगा। कविता सबको पता है, कविता होती क्या है, हम कोई भी गाना गाते हैं वो भी तो कविता ही है। तो उसमें से भी बहुत सारे भाग आने वाले हैं। अब देखो आपका पद्य जो है वो भी कितने मार्क्स की पूछे जाते हैं, 20 मार्क के लिए वो भी क्या है, पूछा जाता है आपको 20 मार्क का क्या है, कविता। पद्य मीन्स होता है कविता, पोयम, जो आप बचपन से क्या करते आए हो, सुनते आए हो, पढ़ते आए हो, ठीक है। सेम अब इसमें भी देखो 20 मार्क है तो कुछ इसमें भी अलग होगा ही। तो हम देखते हैं पेपर पैटर्न इसके अंदर। देखो क्या है आपके इसमें, पद्य 20 मार्क्स और कृति नंबर 2 का अ। देखो बच्चों आपको ये बातें याद रखना, आपको जैसे क्वेश्चन उसमें दिए होंगे कृति 1, 2, 3 जो भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। इस चीज की जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत क्या करते हैं, घाई में गड़बड़ करके आते हैं, वो क्वेश्चन डालना ही भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसे चेक करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या करते हैं, कभी कभी बच्चों को मार्क्स उसमें कम हो जाते हैं। तो इस बात का आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चन नंबर जैसे दिए हैं आपको वही क्या है, डालना है, वही आपको लिखना है। तो पहला क्या है, पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में। आपकी कविता पता है, कविता छोटी छोटी होती है कविता, तो कितने दिया है, 8 से 12 पंक्तियों में। पहला सेम है 6 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए दिया है, 6 मार्क्स के लिए दिया है। सेम इसमें वही रिपीट किया गया है। क्या रिपीट किया गया है, आकलन कृति। हमने अभी ये किस किस में देखा था, सेम हमने गद्य में देखा था। तो देखो रिपीट है, आपको समझ में आना चाहिए कि पेपर आपका कहीं ना कहीं सेम मिलता हुआ है। हाँ ठीक है। फिर हम इसमें भी सेम वही दिया है, आकलन कृति है, शब्द संपदा है और अभिव्यक्ति सेम वही है, रिपीट किया गया है इसके अंदर कि आपको जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के हिसाब से आपको शब्द संपदा आने वाला है, उसके बाद अभिव्यक्ति के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। सेम 2-2 मार्क्स के आपके तीनों क्वेश्चंस है। तो ये कितने मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के, ठीक है। कृति 2 का अ, कृति 2 का अ में आपको 6 मार्क्स आपको पता चल चुके हैं। अब कृति नंबर 2, देखो कृति नंबर 2 भी देखोगे सेम वही दिया है, परिच्छेद लगभग 8 से 12 पंक्तियों में। ये भी कितने मार्क्स के लिए है, ये भी 6 मार्क्स के लिए ही दिया गया है। हाँ पहला सेम वापस रिपीट यही हुआ है, आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। अब देखो अभिव्यक्ति आपको इसमें बताया गया है कि 40 से 50 शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है। सेम यही पैटर्न आपको 2-2 मार्क्स के लिए
दिए गए हैं। देखो हमने गद्य में 2 पैराग्राफ देखे, हाँ, पद्य में भी आपको क्या आने वाले हैं, 2 पैराग्राफ ही आएगा। क्या आने वाला है, 2 पैराग्राफ आपको आएंगे और उसमें आपको क्या करना है, लिखना है। ये बात, इस मुद्दों को आपने ध्यान में रखा कि आपका पेपर पैटर्न कैसे आता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमने ये देख लिया लगभग 8 से 12 पंक्तियों में आपको सेकेंड कृति 2 का भी आता है। अब हम आगे देखते हैं। देखो कृति 2 का ई, अब कितने सारे उसके अंदर देखो भाग दिए गए, इस बात की आपको पता होना चाहिए। हाँ, कृति 2 का ई मतलब आपने इस चीज को पहले भी पढ़ा है, रसास्वादन कीजिए 100 से 120 शब्दों में। रसास्वादन तो सबको पता है कि कविता में, कविता क्या है, रस है। हाँ, उसका रसास्वादन मतलब आपको कुछ मुद्दे दिए होते हैं, जैसे कविता का शीर्षक, हाँ, पसंद आने की कारण, पसंद आने की पंक्तियां होती है, प्रभाव क्या है, तो ये सब मुद्दे किसके अंदर आते हैं, रसास्वादन में ही क्या होते हैं, आते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ये कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 6 मार्क्स। ये बच्चे अधिकतर छोड़ के आते हैं। ये देखो 6 मार्क्स फुल टू फुल, वो भी आपके ही हाथ में है। आपके जितने भी क्या है कविता दी गई है, कविता के अंदर आपको क्या करना है, 4-4 लाइन कविता आपको याद रखनी है, पसंद क्यों आया है, उसके बाद लेखक का नाम क्या है, शीर्षक क्या है। तो ये सब चीजें, छोटे छोटे मुद्दे जो होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती है, वो आपको पेपर सॉल्व करने में इजी होता है। तो रसास्वादन सेम यही है, 100 से 120 शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है ही। ठीक है, 2 में से कोई एक। देखो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल गया है कि आपको 2 दिया गया है, कोई एक ही करना है। ठीक है, आपके लिए देखो 6 मार्क्स भी आपके लिए बहुत, देखो 1-1 मार्क्स आपके लिए वैल्यू रखता है, हर पेपर के लिए 1-1 मार्क्स भी। हाँ, तो ये 6 मार्क्स है, तो आपके 6 मार्क्स भी आपके हिंदी के पेपर के लिए बहुत वैल्यू है। ठीक है, अब हम आगे देखते क्या है, कृति नंबर 2 का ई। सेम देखो गद्य और पद्य लगभग सेम ही है पेपर पैटर्न, बस इसमें चेंज क्या किया गया है, रसास्वादन और उसमें लघुत्तरी प्रश्न डाला गया है 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब ये इसमें भी क्या है, एक वाक्य उत्तर 4 में से कोई 2 करना है। ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितना करना है आपको, 2 ही करने हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान देखो सेम वही है, आपको कविता का परिचय दिया होता है, जो लेखक कवि होते हैं, कवि के ऊपर जो सामान्य ज्ञान होते हैं, उन्होंने कैसी रचना की है, कौन सी रचना की है, तो वही जानकारी आपको इसमें लिखनी होती है। तो ये आपके सब टेक्स्ट बुक में आपको दिया होता है, आपको वहीं से पढ़ना होता है। ठीक है, ये भी कितने मार्क्स के लिए है, आपको 2 मार्क्स। अब तक हमने पूरे पेपर पैटर्न में कितने मार्क्स देखे, पूरे के पूरे हमने 40 मार्क, 80 मार्क में से हमने 40 मार्क का पूरा क्या किया है, पेपर देख लिया है। ठीक है, देखो 20 मार्क हमने अभी तक गद्य का देखा, 20 मार्क, देखो सेम पेपर पैटर्न वही है। फिर उसके आगे हमने, ठीक है, इसके अंदर सेम आपने 20 मार्क के लिए देखा। फिर आगे हम देखते हैं पद्य, पद्य भी हमने क्या देखा, 20 मार्क के लिए आपने क्या देखा है, पद्य देखा है। 80 मार्क के पेपर में आपके 2 भाग में आपने 40 मार्क आपको पूछा गया है। ठीक है, देखो 40 मार्क बहुत जरूरी होता है, ये गद्य और पद्य, ये भाग सबसे बड़ा है और दोनों में ही आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि गद्य पद्य को कितने सारे लेसन है, क्या है, इस पे हम चर्चा आगे करेंगे। मगर हम आज क्या देख रहे हैं, कृति पत्रिका पेपर पैटर्न देख रहे हैं, किस तरह से आता है। ठीक है, अब हम देखो आगे क्या देख रहे हैं हम, अब ये आपका क्या आ गया है, आगे का विभाग। जो विभाग क्या पूछा गया है आपको, पहला है
विभाग 3 विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन ये कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क का। कितने मार्क्स का होता है ये? 10 मार्क के लिए पूछा जाता है विशेष अध्ययन। पता है आपको, इसमें बस एक ही कविता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि ये 10 मार्क का एक ही कविता में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो देखो अभी इसमें कृति 2 का अ दिया है। कृति 2 का अ क्या दिया है? पद्यांश लगभग 8 से 12 पंक्तियों में। देखो सेम वही रिपीट किया गया है पद के अनुसार। तो क्या कहा है? पद के अनुसार ये भी कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए है? 6 मार्क्स के लिए है। तो सेम देखो रिपीट वही है। आकलन कृति, आकलन कृति आपको दिया गया है। आकलन मतलब आपको कोई भी डायग्राम के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, फिर उसके बाद शब्द संपदा, मतलब आपको कोई भी पंक्ति है, पंक्ति में से ही आपके शब्द संपदा के क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, फिर उसके बाद अभिव्यक्ति, आपको अपना ही क्या करना है? मत व्यक्त करना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लिख सकते हो, कितना उस पर लिख सकते हो। उसमें भी देखो आपको दिए 40 से 50 शब्दों में। तो ये भी कितने कितने मार्क्स के हैं? 2-2 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 2-2 मार्क्स के। ये 6, अब आपने 10 में से 6 मार्क्स का एक पैराग्राफ देख लिया। इसके आगे देखो इसमें क्या पूछा जाता है? कृति 3 का आ। कृति 3 का आ क्या है? लघुत्री उत्तर 80 से 100 शब्दों में। अब लघुत्री का मीनिंग तो आप समझ चुके हो। लघुत्री मतलब होता है बड़ा। आपको क्या करना है? बड़ा लिखना है क्वेश्चन आंसर। अब देखो 2 में से कोई एक करना है। कितने मार्क्स के लिए है? 4 मार्क। कितने मार्क्स के लिए है? 2 दिया रहेगा, क्वेश्चन एक करना है आपको। के पूरे भाग आपके ही हाथ में होते हैं। कितने भाग है ये? 10 मार्क आपके ही हाथ में पूरा का पूरा है कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, एक पोयम का पद का पैराग्राफ दिया है और एक क्वेश्चन आपको दिया गया है ये अध्ययन, विशेष अध्ययन में। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के हो गए आपके? ये 10 मार्क के क्वेश्चन हो गए। फिर हम आगे के भाग को देखते हैं कि कैसे दूसरा भाग कितने मार्क्स के लिए आ रहा है। देखो विभाग 4, इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी सबसे अच्छा और नया भाग आपको पढ़ने के लिए मिलता है। जैसे हमने अभी तक निबंध पढ़ा, ये निबंध पढ़ा, लेटर पढ़ा, ये सब है, मगर आपको अब क्या पढ़ना है? नया कुछ पढ़ना है। तो ये भाग आपके लिए क्या है? नया है। व्यवहारिक हिंदी, आप आदान प्रदान करते हो व्यवहार, तो इस चीज को आपको क्या करना है? इसके अंदर बताना है। तो देखो विभाग 4 क्या है? विभाग 4 आपको क्या है? 4 विभाग में क्या दिया है? व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और परिभाषिक शब्दावली। क्या है? इसमें आपको 3 भाग दिए हैं। क्या दिया है? व्यवहारिक हिंदी भी दिया है, अपठित गद्यांश भी है और पारिभाषिक शब्दावली है। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे कि ये है क्या। हम पहले क्या देख रहे हैं? आज हम पेपर पैटर्न देख रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्या दिया है उसके अंदर? कृति 4 का अ। क्या दिया है? कृति 4 का अ क्या है? दिगोत्री उत्तर 100 से 200 शब्दों में। क्या दिया है? दिगोत्री मतलब कि बहुत बड़ा आपको क्या करना है? 100 से 120 शब्दों में आपको क्या करना है? राइट डाउन करना है, मतलब लिखना है। बट ये अच्छा है कि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन भी आते रहते हैं। तो ये 6 मार्क्स के लिए दिया गया है। अथवा करके, देखो अथवा करके आपको एक दूसरा क्वेश्चन उसमें दिया गया है। यदि आप अ में आपको 2 भाग दिए हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन करने के लिए दिया है, तो दूसरा आपको परिच्छेद लगभग 120 से 200 शब्दों में। समझा कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए दिया। जैसे आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप परिच्छेद मतलब कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है आप उसको सॉल्व करके अपने 6 मार्क्स को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें भी सेम वही पेपर पैटर्न है। आकलन कृति
कोई भी आपको क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन कृति वाली दी जाएगी, उस पे आपको करना है। दूसरा है शब्द संपदा, सेम वही है, आपको ग्रामर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो पैराग्राफ में आएगा, वो आपको करने वाला है। अभिव्यक्ति, अपना मत आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। तो ये भी सेम 2-2 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको देखो दिगोत्री नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपके 6 मार्क्स के 20 मार्क्स में से हो गया। व्यवहारिक हिंदी कितने मार्क्स के लिए आता है, 20 मार्क्स के लिए आता है। हाँ, ये भी भाग आपका आपके लिए बहुत, पेपर के लिए बहुत जरूरी ये भी भाग है। हाँ, 20 मार्क्स में ये आपको पूरा दिया गया है। अब देखो कृति नंबर 4 का हम आ देखते हैं। देखो अब इसमें भी सेम यही है, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको अथवा अथवा करके इसके अंदर भाग में पूछा गया है। हाँ, कृति 4 का आ, दिगोत्री में से एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखो। कितने लिखना है, दिगोत्री 2 में से एक का उत्तर, मतलब 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी एक को आपको क्या करना है, लिखना है। कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, ये 4 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए है ये, 4 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा गया है। हाँ, और फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन 2 दिए रहेंगे, आपको एक करना है। फिर अथवा करके पूछा गया है, क्या करके पूछा गया है, अथवा, मतलब आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है। तो सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सही विकल्प मतलब कि आपको रिक्त स्थान जो आते हैं क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। हाँ, व्यवहारिक हिंदी के पाठ के आधारित, मतलब कि आपके जितने भी लेसन है उसके अंदर उस पाठ के आधार पे आपको रिक्त स्थान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उसका ही सॉल्व करना है। ये कितने मार्क्स के लिए है, 4 मार्क्स के लिए है। तो देखो आपके लिए इजी हो गया है, यदि आपको क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं तो आप उसे भी लिख सकते हो, और जो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है उसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब तक हमने व्यवहारिक हिंदी में कितने मार्क्स के देखे, 10 मार्क का देखा कि 10 मार्क में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आगे के भाग में देखते हैं। कृति 4 में ई, कृति 4 में ई, अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में। देखो अपठित मीन्स होता है बाहर के पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ जो होता है वो बाहर से पूछा जाता है। हाँ, आपको उसके अंदर सेम वही जैसे पैराग्राफ होते हैं वैसे पूछा जाएगा, बट ये बाहर का रहेगा, आपके टेक्स्ट बुक से ये बाहर का पूछा जाता है। तो इसके अंदर देखो क्या दिया गया है, आकलन कृति, क्या दिया है, आकलन कृति दी गई है। सेम वही हमने जो गद्य पद्य विशेष अध्ययन में देखा, हाँ सेम वही वापस है। आपको कोई भी एक कृति दी जाएगी, उस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन करना है। हाँ, फिर शब्द संपदा, शब्द संपदा वही सेम रिपीट है कि आपको ग्रामर के पार्ट दिए जाएंगे वही करना है। फिर अभिव्यक्ति, आपको स्वयं का क्या करना है, आपको अपना मत उसमें लिखना है। तो देखो ये भी 6 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है, 2-2 मार्क्स के लिए है ये। तो सबसे जरूरी ये है कि अपठित क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जाता है, इतना याद करना कि आपको ये क्वेश्चन बाहर के पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ई, अब तक हमने देखा 16, कितने मार्क्स देख चुके हैं, हमने 10 देखा, ये 6, मतलब 16 मार्क्स देख चुके हैं। अब 4 मार्क ये बाकी है कि 4 मार्क कौन सा आने वाला है। देखो अब ये 4th का ई है, क्या दिया है आपका 4th का ई, पारिभाषिक शब्दावली, 8 में से 4 करना है 4 मार्क के लिए। पारिभाषिक शब्दावली आप मीनिंग समझते हो, देखो इसमें आपके टेक्स्ट बुक के देखो पीछे दिया गया है पारिभाषिक शब्दावली। इसमें क्या होता है, इंग्लिश में दिया जाता है, आपको हिंदी में उसको करना है। हाँ, ट्रांसलेट पे कहते हैं ना, इंग्लिश में दिया गया है, आपको
हिंदी में उसे लिखना है, उसके मीनिंग को। तो ये आपको 8 दिया रहेगा, आपको कितना करना है, बस 4 करना है। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत जरूरी है। इसमें फुल टू फुल मार्क्स मिलते हैं आपको। कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 एक्स्ट्रा दिया गया है, मतलब 8 में से आपको कितना करना है, 4 ही करना है। ये याद रखना, आपको आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा ही करके आइए, 4 का 4 ही मत करना, उससे एक्स्ट्रा भी करके आ सकते हो। फिर उसके बाद अब हमने कितने पेपर पूरे देख चुके हैं अभी तक, हमने पूरा का पूरा देखा है अभी तक 70 मार्क। हाँ, अभी हमने विशेष अध्ययन देखा, कितने मार्क्स का, 10 मार्क का। फिर व्यवहारिक हिंदी हमने 20 मार्क का देखा। अब एक भाग आपका कौन सा है जो 10 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है, उस पर हम देखते हैं। अब देखो, विभाग 5 व्याकरण, आपके पूरे सिलेबस में ही 10 मार्क का आपको क्या पूछा जाता है, व्याकरण। व्याकरण का भाग बहुत छोटा है और इजी है, इसमें फुल टू फुल 10 आपके हाथ में होते हैं कि 10 मार्क आप कैसे ला सकते हो। हाँ, देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें दी गई है। पहला है कृति 5 में अ, क्या दिया गया है, कृति 5 में अ, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या है काल परिवर्तन? काल परिवर्तन तो सब जानते हो कि काल परिवर्तन होता क्या है, पता है ना, भूतकाल, भविष्य काल, वही वाले काल है, वर्तमान काल। हाँ, तो ये कितने मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, 2 मार्क्स के लिए। इसमें क्या दिया गया है, 4 में से कोई 2 करना है। देखो आपको कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप कितने पेपर एकदम आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद काल परिवर्तन के बाद आपको कृति 5 का आ में अलंकार लिखिए। अलंकार आपको पता है कि नहीं है पता, अभी तक नहीं पता होगा तो हम आगे के लेक्चर में व्याकरण का एक भाग पूरी तरह से लेंगे, हम उसमें जानेंगे कि आपको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये कितना है, कौन सा है, अलंकार। 4 में से कोई 2 ही करना है। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स। फिर उसके बाद कृति 5 का ई, कितना क्या पढ़ना है इसमें, रस पहचानना। 4 में से रस सब जानते हो, रस कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बातें आप नहीं जान रहे हो, हम आगे के वीडियो में देखेंगे, इस पे हम चर्चा विस्तार से करेंगे। बट अभी आपको कौन कौन से पूछे गए हैं, रस। रस पहचान कर 4 दिया रहेगा, आपको कितना करना रहेगा, 2 ही करना है। फिर आगे क्या है, कृति 5 का ई। कृति 5 का ई, देखो सब भाग आपको व्याकरण के इसमें 2-2 मार्क्स के दिए हैं और ऑप्शन में आपको 4 दिया गया है। हाँ, तो आप इसमें से बस आपको कितना करना है, 2 ही करना है। तो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कितने मार्क्स के लिए है, 2 मार्क्स के लिए है। 4 में से कोई 2 ही करना है। मुहावरा तो सबको आता है, आजकल आप सब पंच पे पंच देते हो तो उसमें मुहावरों का प्रयोग करते ही हो, आपको पता ही होगा। सब मुहावरा इजी है, हम बचपन से मुहावरे पढ़ते आए हैं, तो मुहावरे अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कृति 5 का ऊ, क्या दिया है, वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। कितना दिया है, 2 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए है ये, 2 मार्क्स के लिए। देखो पूरा व्याकरण आपको 2-2 मार्क्स के लिए दिया है। हाँ, इसमें भी सेम वही दिया है, 4 में से कितना करना है, 2 करना है। कितना करना है, 2 ही करना है। अब देखो वाक्य शुद्धिकरण मतलब समझते हो, जो वाक्य के अंदर कोई 1 या 2 स्पेलिंग क्या होगी, रॉन्ग होगी, उसे आपको सही करके फिर से क्या करना है, लिखना है। ये नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वाक्य नहीं लिख के जो गलत होता है वही लिख के आते हैं, ये नहीं है। वाक्य शुद्धिकरण करके फिर से क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा, पूरी से व्याकरण में कितने मार्क्स के लिए है, व्याकरण आपका 10 मार्क्स के लिए व्याकरण आपको पूछा जाता है। कितने मार्क्स के लिए, कौन कौन से व्याकरण होते हैं, आपको पहला है काल परिवर्तन, दूसरा है अलंकार, तीसरा है रस पहचानना है, चौथा है मुहावरे और 5वां क्या है, आपको क्या पढ़ना है,
वाक्य शुद्धिकरण, बस यही है आपके ग्रामर में जो आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब तक हमने ये पेपर पैटर्न देखा, पूरी तरह से आपने क्या देखा कि आपको कितने मार्क्स के लिए हर विभाग से पूछा गया है। देखो, गद्य कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 20 मार्क के लिए। पद्य कितने मार्क्स से पूछा जाता है, 20 मार्क के लिए। उसके बाद विशेष अध्ययन से कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 10 मार्क के लिए। व्यवहारिक हिंदी कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 20 मार्क के लिए। और लास्ट भाग आपका क्या है, विभाग व्याकरण। व्याकरण कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 10 मार्क के लिए। आपको पेपर पैटर्न पता चल गया तो आपके लिए इजीली हो जाएगा कि आपको अब आप जो आपके टेक्स्ट बुक में है आपको उसे कैसे पढ़ना है। तो हमने आज ये इस चीज पे चर्चा की, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने भाग से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए छोटे में पूरी तरह से पेपर पैटर्न पूरा ये सॉल्व करने का तरीका बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम मार्च 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे कहाँ पूछे जाते हैं, पैराग्राफ कैसे आता है, क्या आता है। देखो, इसके लिए हमारे पास क्या है, मॉडल आंसर है। क्या है, आपको दिया गया है मॉडल आंसर है कि मॉडल आंसर में आप कैसे सॉल्व करना है, हम इसके बारे में अब आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बस है।